हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल इग्नू वाला बॉय। आज का हमारा टॉपिक है 1.4 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। ये देखिए, ये नोट कर रखा है नोटबुक में। ये इसके सहित ये मैट्रिक्स हमारा होता क्या है, ट्रांसपोज क्या होता है। ये देखिए, द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स है, उसके रो और कॉलम में रो और कॉलम को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे ही देखिए, ये हमको एक मैट्रिक्स दे रखा था 3 4 7 2 1 -5। इसकी हमने रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। तो ये देख लीजिए, जो इसकी कॉलम थी इसको हमने रो कर दिया यहाँ पे, और जो इसकी ये वाली रो थी इसको यहाँ कॉलम कर दिया। तो देखिए, 3 4 7 3 4 7 2 1 -5 2 1 -5। तो ये देखिए, ये हमारी हो गई ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये इंटरचेंज के बाद जो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिली है उसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स में मिली है ट्रांसपोज करके। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ये देखिए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज दे रखे हैं कुछ। ये हमारा ए का ट्रांसपोज, ब्रैकेट में जो ट्रांसपोज है उसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा ए के बराबर होगा। और ऐसे ही हमारा दे रखा है ये वेयर के इज अ सम स्केलर नंबर। जैसे कि हमारा ये के स्केलर नंबर, जैसे कि कोई नंबर हमने ले लिया रैंडमली, 3 ले लिया, 2 ले लिया, तो हमने इसको 3 ले लिया, तो हमारा के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होगा हमारा के ट्रांसपोज ए के। और ऐसे ये रखा है यहाँ पे ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और आई का ट्रांसपोज बराबर होगा आई के। आई होते हैं हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आगे अभी नोटबुक में करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। और इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज दे रखी है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज रखी है ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको हम चलिए प्रूव करते हैं। जो हमको पहला दे रखा था वो था ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। तो हमने ये देखिए, ये हमारा ए का ट्रांसपोज, जो हमारी ए की वैल्यू थी यहाँ हम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू थी 2301। ये देखिए, ए की वैल्यू ये थी, हमने इसकी रो को कॉलम में इंटरचेंज करा तो ये 2301, ये हो जाएगा 2301। जो यहाँ पे इसकी फर्स्ट रो थी वो यहाँ फर्स्ट कॉलम बन गई, और इसकी भी जो सेकंड रो थी यहाँ पे सेकंड कॉलम बन गया। तो ये देखिए, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, ये आया, और फिर इसका भी ट्रांसपोज निकाला, इज इक्वल टू हमारा ए मिल गया। ये देखिए, हमारे ए की वैल्यू भी यही थी और ये हमको ट्रांसपोज करने में यही मिला। तो दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। अब इसमें हमको दे रखा है सेकंड प्रॉपर्टी। ये हमारी के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के के ए ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे के हमारा जो स्केलर नंबर था, हमने कोई रेंडमली नंबर ले लिया था। जो हमने यहाँ पे कोई रेंडमली नंबर ले लिया था, लाइक हमने 3 ले लिया था, कहा था ना। ये देखिए, तो हम यहाँ पहले के इंटू ए करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये हमारा जो हमने के की वैल्यू ली थी वो 3 थी, और ए की वैल्यू ये थी। तो हमने 3 इंटू ए करा, फिर ये हमारा आया, फिर हमने इसका ट्रांसपोज ये निकाल लिया। ये ट्रांसपोज निकल गया इसका। ये करने के बाद ये देखिए, इसका ट्रांसपोज हमको ये मिल गया। अब हमारा जो 3a था, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना था के इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि हमने पहले इसका ए ट्रांसपोज निकाला, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए, ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट रो था, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। ये सेकंड रो था, यहाँ पे सेकंड कॉलम हो गया।
ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद ये जो 3 था के की वैल्यू, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर। तो ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने पे ये हमको ये मिल गया, ये मिल गया, और हमको सेम ये भी यही सेम मिला है। तो दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। ये देखिए, अब आपको अगर समझ आ रहा हो तो आप इसको पोस्ट करके नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो मेरे को पूछ सकते हैं आप। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसके लिए पहले हमने ये वाला प्रूव करने के लिए ए प्लस बी करा। ए प्लस बी करने पे हमको ये मिल गया 5 7 2 और 2। और फिर ये हमारा ए प्लस बी हो गया, इसका ट्रांसपोज हमने करा तो हमको ये मिल गया। तो ये देखिए, जो यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज करा, टी भी साइन होता है ट्रांसपोज का। तो यहाँ पे 5 7, जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट रो थी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन गई। तो यहाँ पे सेकंड रो थी, यहाँ पे सेकंड कॉलम बन गई। उसके बाद हमको इज इक्वल टू प्रूव करना है ए प्लस बी, यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये देखिए, जो हमको वैल्यू देखी थी उसको हमने सीधा यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल लिया। ये हमने ए प्लस बी लिख के इसका ट्रांसपोज करना है और इसका ट्रांसपोज करना है। ये हम अगले पेज पर करते हैं, पहले नोट कर लीजिए आप, फिर अगले पेज पर चलते हैं। ये देखिए, तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा अपना 2 0 3 1 और 3 2 4 1। ये हमारे जो ट्रांसपोज है ये हमारा हो गया ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, दोनों को प्लस करने पे हमको ये मिल गया। ये हमारा उसके इक्वल ही है। ये देखिए 5 2 7 2 और ये 5 2 7 2। फिर इसको हम कर देंगे दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। अब आती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी की बारी, जो कि हमको दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, इसका ट्रांसपोज निकाला। तो ये देखिए, ये ट्रांसपोज यहाँ कर हमने, फिर जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट रो थी यहाँ फर्स्ट कॉलम बन गई। ये देखिए फर्स्ट कॉलम बन गई, और फिर यहाँ जो सेकंड रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गई। तो क्या इसमें कोई कोई अलग आया, कोई चेंज नहीं इसमें? नहीं, बिल्कुल सेम है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं आई आइडेंटिटी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। उसके बाद हमको निकालना था ए बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसके लिए पहले हम ये निकाल लेंगे ए बी निकालने के लिए ये देखिए हमने निकाला ए बी। अगर आपने मेरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप जाके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारा इसका पहला रो है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और फिर इसके साथ भी होगी, और फिर ये जो सेकंड रो है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी। तो ये देखिए 2 × 3 ये कर दिया, और प्लस में 3 × 2 ये कर दिया, और फिर इसके साथ 2 × 4 और 3 × 1, और फिर इस वाले रो की बारी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 × 3 ये देखिए, और फिर 1 × 2, फिर उसके बाद 0 × 4 1 × 1। ये करने पे इसको प्लस करने पे हमको मिल गया ए बी मैट्रिक्स। ये ए प्लस बी हमको ये मिल गया 11 12 11 2 और 1। ये देखिए हमको जो मिला था इसको हमने निकाल लिया ए बी का ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज का हमने टी लगाया और यहाँ निकल गया हमारा, जो यहाँ पे फर्स्ट रो था यहाँ फर्स्ट कॉलम बन गया, जो यहाँ पे सेकंड रो था यहाँ पे सेकंड कॉलम बन गया। तो हमारा ये निकल गया, और हमको अब प्रूव करना था, हमारा निकल चुका है यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स।
ए बी का ट्रांसपोज हमारा ये हो गया। अब दूसरा हमको निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया ए ट्रांसपोज, ये हो गया हमारा बी ट्रांसपोज। उसके बाद ये हमने गलती से ए इंटू बी ट्रांसपोज निकाल दिया था, लेकिन हमको निकालना क्या था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमने अगले पन्ने पे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाल रखा है। तो हमारा ये देखिए, ये है हमारा बी ट्रांसपोज है और ये हमारा ए ट्रांसपोज है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जैसा आपको पिछले क्वेश्चन बताया, मतलब इसी क्वेश्चन में बताया था ए बी करके, वैसे यहाँ पे इसकी हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारा बी ट्रांसपोज है और ये ए ट्रांसपोज है। इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमको ये मिल गया, और ये हमारा ऑलरेडी ट्रांसपोज में है, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो ट्रांसपोज में आएगी। ये देखिए, ए बी ट्रांसपोज हमको ये मिल गया। इसको हम बोल सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके फ्रेंड्स, और हमारा बी की वैल्यू थी बी ट्रांसपोज की और ये ए ट्रांसपोज की थी, तो हमने एक साथ ले लिया। तो हम इसको बोल सकते हैं हेंस दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू, क्योंकि ये जो हमारा आंसर आया है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वो हमारा आंसर आया है इसके इक्वल ए बी ट्रांसपोज के। ये देखिए 12 to 11 1, और यहाँ देख लीजिए 12 to 11 1। तो हेंस दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। तो ये हमारी इसकी कुछ ये 5 प्रॉपर्टी थी जो कि हमने सारी प्रूव कर ली, ये सही है, ट्रू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।